नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं BS न्यूज नेटवर्क। बता दें कि बिहार में वक्फ बोर्ड का आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर भी प्रसार जम्मू जिला में मौजूद है। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर तमाम मुस्लिम कमेटी के लोग वक्फ सेब के लेके आज सम्मेलन कर रहे हैं। आज क्या कुछ इनका विरोध है वक्फ बोर्ड के कारण, आज यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये तो एक्चुअली पहले करना ही नहीं चाहिए था। कहीं कहीं पे ये गवर्नमेंट का, अगर आप पॉइंट के ऊपर बात करिए तो समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट ये विकास की ओर पे कर रही है या फिर एक वोट बैंक बना रही है। क्योंकि ये सब करने से मेरे को नहीं लगता ये कुछ बेनिफिट है। अगर आप एक बिल अगर ला रहे, सपोज अगर आपका घर बना है, उसका पेपर नहीं है, क्योंकि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये एक वक्फ के ऊपर है, ये बहुत सारी चीज़ के ऊपर है कि बहुत लोग का बिल नहीं बना होता है, बहुत लोग के पेपर नहीं होते, बहुत लोग तो अभी आप देखेंगे तो पुराने आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आप नया कानून ला रहे हैं तो उसके लिए एक होता है कि प्रिपरेशन करना। आप बोल सकते हैं कि ये बिल कर रहे हैं, आपके पास जो चीज़ है आप उसको रेडी कर लें। यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक्चुअली कुछ बोलती नहीं है, वो डायरेक्ट आकर के वो बिल पास कर देती है, जो उसका जो रिजल्ट है ये सब होता है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक वक्त नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारा चीज़ जो हुआ है, जो उनके गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में बैठे हुए तो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, बस उनके पास आदमी है तो अपना वो कुछ भी बिल पास कर दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी एक चुनौती टाइप का उन्होंने बात कहा था कि ये जो बिल पास होगा वो मानना पड़ेगा। तो हम लोग ने उन्हें वोट दे करके वहाँ पे बैठा है। अगर हम लोग के ऊपर अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये मतलब ही नहीं होता। और एक्चुअली ये सब मेरे को लगता है कि एक वोट बैंक है। वक्फ भाई यूजर जो चलता है कि आज मान लिए मेरा वक्फ का है तो उस पर कोई कर नहीं सकता, ऐसे में लोगों का जमीन जा रही है, ऐसी बात है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी शायद सर्वे भी चल रहा था। उस सर्वे में एक चीज़ शायद आपने नोटिस किया होगा, आप मीडिया से 50 साल जिसके पास अगर वो ज़मीन है तो वो ज़मीन आपका होता है। तो ये तो हमारा ये वक्फ है, ये तो 50 साल के ऊपर है। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट को समझ से, कभी कभी आपके एक रूल होता है, वो दिखाते हैं कि 50 साल का, अगर 50 साल से उस खेत में आप खेती कर रहे हैं तो वो आपका हुआ। तो ये तो भाई हम 50 साल के ऊपर ही से कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार जमीन हड़प रही है? अब हड़प नहीं रही है, छीन रही है। अब किस पर्पज से छीन रही है, वो छीन रही है। आप भी यह बोलने वाली बात है, वो तो खुद तो बोल रहे हैं कि गरीब मुस्लिम का जो आज विकास नहीं हुआ, उन लोग का विकास होगा। मिसयूज जो हो रहा था आज सभी तरह से जांच होगा। अच्छा, वो गरीब मुसलमान का विकास करना चाह रहे हैं। अच्छे फंड आएंगे, सबका देखा जाएगा। पहले कुछ नहीं था, करप्शन था इसमें। यहाँ मुसलमान, किसी मुसलमान, कोई गरीब नहीं, एक सेकंड, कोई गरीब मुसलमान ने मोदी जी के पास जाके बोला है कि मेरे लिए इंसाफ करिए? कोई बोला तो नहीं ना। ये वक्फ का जो ज़मीन है, इसका भी कोई भी एक मुसलमान जाके बोला तो नहीं है ना उनके पास कि आप मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप मेरा इंसाफ करिए। ये तो कोई बोला नहीं है। फिर अचानक उनको मुसलमान के प्रति इंसाफ कहाँ से जागिया? आप मेरे पास आएंगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अचानक हम आपके कलेक्टर से जांच कराने की बात करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसका कलेक्टर बना जाए, तो कलेक्टर पे भरोसा नहीं है। कलेक्टर बात अभी आपका जो पहला का प्रश्न था, आपका प्रश्न ये था कि गवर्नमेंट कह रही है कि गरीब मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है। वो गरीब मुसलमान आपके पास जा ही नहीं रहा तो आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मेरा गरीब मुसलमान आपके पास जा नहीं रहा तो सपोर्ट करने का मसला ही नहीं होता ना। इसके प्रधानमंत्री तो सभी नागरिक का सम्मान करना उनका अधिकार है। अरे तो हम बोल रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, ये हम लोग आपस में संभल रहे हैं। मान के चलिए अगर आपके 2 भाई है, आप दोनों भाई लड़ाई पीट किए और आप अपने हेड से केस करने के लिए आप जा रहे हैं, आप दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि नहीं हमको नहीं करना है, तो फिर पुलिस आपके पास ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोलेगी कि आगे केस करो। ये गवर्नमेंट कर रही है ना वही हाल। जैसे मान लें कि ये हमारा वक्फ है, ये हमें एक तकलीफ नहीं है कि जो गरीब मुसलमान क्या हो रहे, हाँ हो रहे, वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को वो एक क्रिएशन से मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं सबके दिमाग में कि मैं गरीब मुसलमान। अगर यही गरीब मुसलमान के लिए वो ज़्यादा इंसाफ चाहते थे तो पहले भी तो वो कर सकते थे। मान लीजिए ये NRC और CAA जिस टाइम उन्होंने बिल पास करने का टाइम किया था, उस टाइम भी बहुत सारे मुसलमान थे, पता नहीं बाहर से आए या क्या है, बहुत सारे मुसलमान थे जिनका पेपर एक्चुअली बना हुआ नहीं था, तो वो भी तो गरीब थे। तो उनके लिए भी तो सोचना चाहिए था उस टाइम तो सोचे नहीं, और अभी सोच रहे हैं कि गरीब मुसलमान के लिए। तो फिर आप देख लें क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? मेरे को लगता है कि सरकार जो अपना वो
लोगों जो चुने हैं ना वो कीचड़ में रहता है। एक्चुअली वो बहुत हाई प्रोफाइल है, वो गुलाब ये लोटस, बट उसके साथ में वहाँ सुअर भी रहता, तो मिस्टेक कर दिए शायद चुनने में। उनको सुअर चुनना चाहिए था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ना, आप जब से गवर्नमेंट आए हैं तब से आप सच पूछे तो ना हिंदू सेफ है ना मुस्लिम सेफ है। बिकॉज जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है और वहाँ हिंदू अपने आप को अनसेफ फील करता है, जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ मुस्लिम अपने आप को अनसेफ सेफ फील करता है। तो जनता भी समझदार है, जो अच्छे जनता है उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और गवर्नमेंट को हम लोग जितना भी प्रेशराइज कर दे तो शायद सुनने वाली नहीं है। बाकी जनता क्या समझती है वो इम्पोर्टेंट है। क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम जनता को जो देख रही है आपको? बस युवा स्पेशल युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सही से और एक एक चीज़ को समझे। मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो अभी एक अटैक हुआ था कश्मीर में, उनके पास इतनी सिक्योरिटी है, क्या आज तक किसी ने सिक्योरिटी के ऊपर बोला कि ये जो अटैक हुआ है इतनी सिक्योरिटी के बीच में कैसे लिया? ये चीज़ किसी को बोला नहीं, पता नहीं। वो मेरे को तो लगता है कभी कभी कि वो जो अटैक हुआ है वो प्री प्लानिंग है, क्योंकि ये वक्त का दबाव बने, मतलब इनको सब कोई भूल जाए। एक कभी भी उनका कोई भी बिल होता है वो एक चीज़ आता है, फिर एक चीज़ ऊपर होता है, फिर एक चीज़ आता है, एक चीज़ ऊपर होता है। तो मेरे को लगता है वो एक प्री प्लानिंग है। इससे पहले हुआ था पुलवामा अटैक, उनका भी कोई रिपोर्ट नहीं है, उनका भी कोई जिम्मेदार नहीं लेता है कि ये हुआ कैसे। हालांकि वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ जा रहे थे, उस बीच में नो एंट्री की वजह से वो गाड़ी कैसे हिल गई आज तक उनका प्रूफ नहीं पता चला। तो मेरे को लगता है कि जहाँ पे जो जनता, जो अच्छी जनता है, जो पढ़ी लिखी जनता है, वो अच्छे से जानते हैं, वो बात अलग है, बहुत लोग बोलते नहीं हैं। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कौवा भी उड़ता है और पैरेट भी उड़ता है, मतलब ये तोता, लेकिन तोता को इसलिए कैव में बंद करके रखते हैं क्योंकि वो बोलता है। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में जनता लोग का है कि जो भी जनता उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है उनको वो जेल में बंद करके रख देते हैं। तो इसलिए बहुत सारी जनता शायद खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पे हिंदू है वहाँ मुस्लिम खतरे में महसूस करते हैं। यह सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम कराने की बात करती है, मुस्लिम भी सेफ नहीं है, हिंदू भी सेफ नहीं है। युवा का साफ तौर पर कहना है ये साजिश किया गया है। और ये आज बक सम्मेलन देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों उमड़े हैं। क्या कुछ इस सम्मेलन के बारे में आप कहना चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय रखें हमारे साथ। अगर हमारा न्यूज़ अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।